Hello student, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we start our economics first part, that is a statistic for economics. At the end of video I will give you homework which will be checked once the school reopens. Today we started our chapter, that is the arithmetic mean, central tendency arithmetic mean. देखिए बेटा, ये चैप्टर आपने शायद 10th में भी किया हुआ है मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा ये आपके लिए एडवांस हो जाए, बट मोस्टली ये चैप्टर आपका सेम है। सबसे पहले आप इसमें हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको थोड़ी सी एक बार इसकी डेफिनेशन करनी है अकॉर्डिंग टू क्लार्क के अकॉर्डिंग कि एवरेज होता क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज कहते हैं, एंड एवरेज इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो, जब आपके पेपर में मार्क्स आते हैं तो आप कहते हो कि मेरे मार्क्स 70% आए, 80% आए, 90 आए, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आपके हर सब्जेक्ट में ही 90 आए हैं या हर सब्जेक्ट में ही 70 आए हैं। एवरेज आपके 70 आए हैं, मतलब कि आपने सभी का टोटल किया और जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर दिया, तो आपका एवरेज क्या निकल गया, एवरेज आपका फाइंड आउट हो गया। तो उस तरीके से हम आज यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बनाकर दिखाऊंगी, आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूलेज को करोगे। हाँ जी, देखिए, मीन को कैलकुलेट करने की 3 सीरीज है हमारे पास। मीन को कैलकुलेट करने की एक है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, एक है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज और एक है हमारे पास कॉन्टिन्यू सीरीज। शायद आपने 10th में शायद सिंपल एक कॉन्टिन्यू सीरीज की होगी, लेकिन हमारे पास अब इन सब के पार्ट्स हैं। देखो, इंडिविजुअल सीरीज हमारी 2 तरीकों से निकाली जाती है। एक निकाली जाती है डायरेक्ट मेथड से और एक निकाली जाती है शॉर्टकट मेथड से। डिस्क्रीट सीरीज हमारी 3 तरीकों से निकाली जाती है। एक निकाली जाती है डायरेक्ट मेथड से, एक निकाली जाती है शॉर्टकट मेथड से और एक निकाली जाती है स्टेप डाइविएशन मेथड से। इस तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज भी हमारी 3 तरीके से निकाली जाती है। एक निकाली जाती है डायरेक्ट मेथड से, एक निकाली जाती है शॉर्टकट से और एक निकाली जाती है स्टेप डाइविएशन से। मीन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? देखो, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। कहीं भी अगर आपका एक्स बार लिखा होगा तो हम मानेंगे कि आपको मीन निकालना है। अब डायरेक्ट मेथड से जब आप इसको निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय में। अगर आप शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा डी बाई एम। अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चों को जो पॉकेट मनी मिलती है वो हमारे पास गिवन है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और 60। अब इस सीरीज में जिसमें हमारे पास और कुछ भी मेंशन नहीं है, हमें केवल ये दिया हुआ है कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की पॉकेट अलाउंसेस है, तो इस सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका डायरेक्ट मेथड बिल्कुल इजी है। पहले आप क्या करो, ये एक्स है हमारा, तो इस सम ऑफ एक्स सिग्मा, इसे हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब पूरी सीरीज का टोटल। अब पूरी सीरीज का टोटल आपका आया है 340। तो हमारा फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि फॉर्मूले के भी पेपर में मार्क्स मिलते हैं। सिग्मा एक्स बाई एन, तो सिग्मा एक्स हमारा कितना है? 340 और नंबर कितने हैं हमारे पास? 10। तो 340 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 34।
देखो ये तब है अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, सिंपल एक ही नंबर गिवन है और उससे आपको निकालना है। चलो अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर हम करते हैं, तो हम इसमें ए को एज्यूम करेंगे। अब ए एज्यूम कैसे होगा, देखो वैसे तो आप कोई भी एज्यूम कर लो, लेकिन सबसे इजी तरीका होता है कि सबसे छोटा नंबर लो और सबसे बड़ा नंबर लो। सबसे छोटा नंबर क्या है 15, उससे बड़ा नंबर क्या है सबसे बड़ा 65, अपोन में क्या कर दो 2, तो कितना बन गया 80/2, तो आप 40 को आपने क्या कर लिया ए एज्यूम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए था अपने फॉर्मूले में a प्लस सिग्मा डी बाई एन, ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एन हमारे पास गिवन है, हमें डी चाहिए ना, तो डी निकाल लेंगे कैसे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स आपके पास ये गिवन है, ए आपने फाइंड आउट कर लिया, तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो 15 माइनस 40 क्या आ जाएगा -25, 20 माइनस 40 -20 आ जाएगा, 30 माइनस 40 -10 आ जाएगा, 22 माइनस 40 -18 आ जाएगा, 25 माइनस 14 -15 आ जाएगा, 40 माइनस 40 0 आ जाएगा, 50 माइनस 40 10 आ जाएगा, 55 माइनस 40 15 आ जाएगा, और 65 माइनस 40 25 आ जाएगा। अब आप माइनस वालों को तो अलग प्लस कर लो और प्लस वालों को अलग प्लस कर लो। उसके बाद अगर आप माइनस वालों को अलग प्लस करेंगे, प्लस वालों को अलग प्लस करेंगे, तो आपका कितना आएगा, इसको टोटल करके आपका आएगा 50 और इसको टोटल आपका करके आएगा माइनस का 110। अब 110 में से अगर आप 50 माइनस करोगे तो आपके पास सिग्मा डी क्या निकलेगा माइनस का 60। अब हमारा फॉर्मूला क्या था a प्लस सिग्मा डी बाई एन, तो a हमारे पास क्या है 40, d हमारे पास क्या आया माइनस का 60 और n हमारे पास क्या है 10। तो उसके बाद आप काट देंगे, तो 40 माइनस 6 आपके पास आंसर क्या आया 34। पहले भी देखो आपके पास 34 आया था और अब भी 34 आया। इस तरीके से आप इंडिविजुअल सीरीज को क्वेश्चंस को करेंगे। आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं यहाँ पर फोटो क्लिक कर रही हूँ, आप ये अपने सॉल्व करके रखेंगे। ये देखिए ये आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपकी मंथली इनकम दी हुई है 8 फैमिलीज़ की। तो आपको इसका मीन निकालना है दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी आपको दोनों मेथड से मीन फाइंड आउट करना है। ओके।